जिस प्रकार से मुझे आज सम्मान दिया है और पूरा सदन जिस प्रकार से मेरे विधायकी जीवन करीब 20 साल का रहा है, अभी तक का जो सफर है, और उसमें सब लोगों के साथ मिलकर जब काम शुरू किए और मुझे लगा कि आज का दिन मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, और आज जिस प्रकार से आप हमने सभी अभिभावकों के शब्दों में मैं कहूं जो आशीर्वाद मुझे मिला है, निश्चित रूप से मैं पूरे सदन को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सदन ने अपने माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री, मैं सबको और पूरे सदन को, हमारे सभी साथी जिनके साथ हम लोगों ने काम किया है, मैं सबको प्रणाम करता हूं और सबको आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से हम लोग सदन में आए तब से इनको काम करते देखा, और मैं मानता हूं कि राजनीति के दृष्टि से जो नए लोग आते हैं राजनीति में, जहां एक और अपनी पार्टी के विचारों से हम लोग आते हैं और वहीं जनता के बीच में भी एक मत लेके आते हैं, और जनता का मत जब मिलता है तो कई मुद्दों के साथ हम उनके से जुड़ते भी हैं, लेकिन उन मुद्दों के साथ अपने विचारों के साथ आगे बढ़ने का जो कला यहां पर सीखने को मिलता है इस सदन में आने के बाद, कि कैसे हम अपने विषयों को भी उठाए, अनुशासन की गरिमा को भी रखें, और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि अपने जनता की आवाज बनकर भी हम बैठे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे तीनों विषयों को साथ में लेकर एक विधायक के रूप में हम यहां बैठते हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी को कई अवसरों पर देखा है। 2006 में मैं पहली बार विधायक बना अध्यक्ष जी, और तब से लेकर मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार से पूरे बिहार की छवि को, अभी चर्चा विजय चौधरी जी जिस शब्दों का कर रहे थे, हम लोग भी बिहार से बाहर जाकर पढ़े हैं, और उस पढ़ाई लिखाई करने के दौरान किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बिहार के लिए किया जाता था। 2005 के पहले का कालखंड मैं इस सदन में सत्ता और विपक्ष के रूप में नहीं है कि उस छात्र के रूप में बता रहा हूं जो हम लोग भी पढ़ते थे तो जब, और उस पूरे बिहार की उस छवि को उस समय से लेकर और आज जब हम 2026 में खड़े हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि अपना बिहार आज देश में भी अगर सम्मान पा रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने पिछले 20 वर्षों में जो बिहार की छवि बदली है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर भरोसा किया, पार्टी के काम करने के उन्होंने सिस्टम को हमेशा सम्मान दिया है, और मैं ये मानता हूं कि इस सदन में कई ऐसे हमारे पूर्व के वरिष्ठ नेता रहे हैं जिन्होंने बिहार को कई गरिमामय समय दिया, लेकिन कुछ लोग जो अभी साक्षात रूप से हमारे सामने हैं, जो नेतृत्व हमारे सामने हैं, जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जहां सेवा के भाव से काम किया, वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुशासन की प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकार में रहते हुए कैसे हम ट्रांसपेरेंट सरकार दे पाए, ये छवि कैसे बने, उस परिस्थिति में जब बिहार निकल कर आया था और आज जिस परिस्थिति में हम बैठे हैं, मुझे लगता है यहाँ पर बैठे हुए सभी सदस्यों के लिए ये अपने आप में एक ऐसा नेतृत्व है जिससे हम सबको प्रेरणा लेने की हमेशा जरूरत रहेगी। ये सदन मेरे पिताजी के मृत्यु के बाद मैं भी सदन का सदस्य बना, और मैं एक बात कई अवसरों पर कहता हूं अध्यक्ष जी, मैं भी नहीं जानता था जब राजनीति में नहीं आया था कि एक व्यक्ति समाज में कितना बड़ा स्थान पा लेता है राजनीति में आने के बाद। जो भाव से जनता उसको देखती है, मैंने अपने पिताजी के जीवन को उसमें देखा कि लोग मेरे हाथों को पकड़ के मिलते थे, रोने लगते थे, तो मुझे लगता था कि मेरे पिताजी हैं, सामने वाला व्यक्ति क्यों इतना भावनात्मक हो रहा है। मैं नहीं जानता था कि उसकी भावना किस प्रकार से जुड़ी है, लेकिन मुझे लगा कि मैंने पिछले 20 वर्षों में हमेशा ये ध्यान रखा कि मेरे पिताजी की छवि के हिसाब से मैं हमेशा अपने आप को आगे लेके चलूं,
और मुझे लगता है कि हमारे आज के सभी जनप्रतिनिधियों को ये बहुत आवश्यकता है हम सबके लिए कि हम जनता के साथ किस प्रकार से उस लगाव के साथ जुड़े, उस भावना के साथ जुड़े, ताकि जब हम नहीं भी रहे, हम जब हमारे काम की बातें हों उस समय भी हमारे प्रति उनकी वही भावना रहे, तो नहीं हमारी राजनीति में एक सही रूप से सफलता तब मिलेगी जब हमारे नहीं रहने पर भी लोग उस रूप से हमें याद करेंगे। हम लोगों ने सदन में सरकार में रहते हुए सरकार के विषयों को कैसे उठाया जाए, कैसे अपना काम विधायक के रूप में कराया जाए, और साथ में विपक्ष में भी रहे तो विपक्ष की भी जो गरिमा होती है उस गरिमा के साथ कैसे काम किया जाए, दोनों ही समय में हम लोगों ने काम करने का मौका मिला। और मैं मानता हूं कि मेरे राजनीतिक जीवन में इस सदन का कामकाज को देखकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। तो ये अपने आप में एक ऐसा स्थान है जहां देश में, विश्व में लोकतंत्र का इतिहास, कहते हैं कि वैभवशाली इतिहास में लोकतंत्र की जननी कहा जाता है बिहार, और उस लोकतंत्र की जननी में इस विधानसभा का बहुत बड़ा हमेशा योगदान रहा है और रहेगा। और हम सबको आज के अपने सभी सदस्यों का आभार भी व्यक्त करते हैं, और अध्यक्ष जी इतना विश्वास दिलाते हैं आप सबको, एक विधायक के रूप में जो भूमिका, हम मंत्री के रूप में जो मौका पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है, अब पार्टी ने भूमिका जरूर बदली है, पर विधायक के रूप में मैं अगर यहाँ हूं तो निश्चित रूप से यहाँ के राज्य के विकास में जो भी मेरी भूमिका हो पाएगी, दोनों ही हमारे एनडीए दलों के लोग जो भी मुझसे उम्मीद करेंगे, मैं निश्चित रूप से बिहार के विकास में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है 2047 के विकसित भारत का, और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिशा में बिहार को निरंतर आगे लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग भी उस भूमिका में, इन दोनों के नेतृत्व में पूरी ताकत से बिहार को विकास में पथ पर और तेजी से आगे लेने में पूरी अपनी योगदान देंगे। साथ ही साथ मैं अपने सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि आप सब मिलकर, हम बिहार की वो टीम है, सत्ता और विपक्ष में कोई भी लोग बैठे, पर बिहार की छवि अगर बड़ी होती है तो उसका सम्मान सबको मिलता है। आज मैं जब देश के में दूसरे राज्यों में जाता हूं, लोग बहुत हमें उस रूप में नहीं जानते, लेकिन बिहार के नाम पर जब लोग मिलने आते हैं और जिस भाव से मिलने आते हैं, वो लगता है कि आज बिहार के लोगों को एक जुड़ाव का एक केंद्र मिल गया है। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो सम्मान आपने दिया है, जो सम्मान पार्टी ने दिया है, उससे बिहार में, देश भर में रह रहे सभी बिहार के लोगों को मैं जोड़कर निश्चित रूप से बिहार एक गर्व का विषय बने, बिहार एक सम्मान का विषय बने, और हम अपने पुराने गौरवशाली इतिहास को पुनः वापस लाने की दिशा में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से 2047 में भारत भी विकसित होगा, बिहार भी विकसित होगा, और बिहार अपना पुराना गौरव भी वापस लेके आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।